चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बच्चू कडू के पास में उनके कुरल गांव में आए हुए हैं। चुनाव की तारीख एकदम नजदीक आ चुकी है और मतदार संघ में मतदाताओं में संभ्रम है। पिछली विधानसभा, लोकसभा और इस बार की विधानसभा, तीनों में मत भी बदले, साथ ही बदले। लेकिन बच्चू कडू पिछली बार भी प्रहार पे थे, आज भी प्रहार पे। पिछली बार कुछ और साथी थे, इस बार और कुछ साथी। इन सारी चीजों का मतदाताओं पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या मतदाता व्यक्ति को देखकर वोट देता है? क्या मतदाता विकास को देखकर वोट देता है? क्या मतदाता पार्टी को देखकर वोट देता है? सारी चीजों की जानकारी लेंगे बच्चू कडू से खुद से कि वो किस प्रकार मतदाता को, यानी आज 4 टर्म हो गए, 4 टर्म के काम हो गए, उसके बावजूद भी मतदाता को समझाना पड़ता है कि वोट किसको देना। 20 साल का काम वर्सेस आने वाले जो सामने उम्मीदवार है, कुछ हिंदूवाद, कुछ जातिवाद, कुछ धार्मिकवाद, इन सब चीज से ऊपर उठकर बच्चू कडू किस प्रकार मतदार संघ में अपना प्रस्तुतिकरण करते जानते हैं। बाबू नमस्ते। जहां आज चुनाव के सारे तरीके बदलते चल जा रहे हैं, मतदाताओं के विचार बदलते चल जा रहे हैं, नेता बदलते चल जा रहे हैं, नेताओं के विचार बदलते चल जा रहे हैं, ऐसे में आपने प्रहार की बैट और प्रहार से 4 बार से लगातार टर्म में किस प्रकार टिकेंगे इस राजनीति देखो, में आप? अचलपुर का मतदार संभ्रमित नहीं, भ्रमित भी नहीं है। उन्होंने तय किया है कुछ भी हो जाए, बच्चू कडू ये हमारा है, वो सच्चा सेवक है। उसने ना पार्टी बदला ना नेता बदला है। उनके साथ जनता बहुत ताकत से खड़ी है। यहाँ बीजेपी की हालत इतनी पतली है और कांग्रेस की भी। यहाँ एक भी निष्ठावान बीजेपी के साथ नहीं। पूरे जिसने बीजेपी खड़ी की अमरावती जिले में, वो जगदीश गुप्ता को निकाला गया। तुषार भारती बीजेपी का निष्ठावान एकमात्र कार्यकर्ता बडनेरा में था, उसको निकाल के गया। और यहाँ मनोहर सुने, वो क्या नाम है, गडरेल रसे, ये जो है निष्ठावान कार्यकर्ता को भगा दिया बीजेपी वालों ने। और ये प्रवीण तायडे मेंसे से आया, वो बीजेपी का नेता बन गया। नवनीत राणा राष्ट्रवादी कांग्रेस की खासदार थी, वो बीजेपी का नेता बन गया। वो 1.5 फुटिया बोंडे, वो वरुड़ में अपक्ष खड़ा रहा, शिवसेना में रहा, वो बीजेपी में आ गया। बीजेपी है का है ही नहीं। बीजेपी खा डाली राणा परिवार ने, पूरी खा डाली बीजेपी। निष्ठावान कार्यकर्ता बेचारे चने चपा रहे और ये सब गुलाब जामुन खा रहे सब। आप बोंडे साहब को 1.5 फुटा बोलते हैं, राणा आपको तोड़ीबाज बोलता है। ये सब चीजों के मतदाताओं पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या लगता नहीं कि एक परिपक्व राजनीतिक लोग वो जो बोल रहा है, बोंडे जिस तरह से भाषण करता ना, उसी से मैं जवाब दे रहा हूँ। उसने जो जिस तरह से भाषण किया कि फार्म हाउस में क्या होता है, मुझे ये साले फार्म हाउस नहीं है, यहाँ विकलांग भाई बैठे रहते हैं, मुकबधिर लोग है। उसके अगर जबान को लगाम नहीं देंगे तो बच्चों को उससे भी बेकार है। मैं पूछा था कि लोग व्यक्ति को वोट देते हैं, विकास को वोट देते हैं, पार्टी को वोट देते हैं, जाति को वोट देते हैं, धर्म को देते हैं। क्या आपके मतदार संघ में क्या है? तुम बात को छोड़ दिया, तुम बात को पकड़ नहीं रहे, तुम घुमा रहे। मैं बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ बीजेपी कहाँ है, वो बताओ ना तुम। नहीं, मैं आपको पूछ रहा ना। मैं आपको पूछ रहा हूँ ना, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि बीजेपी कहाँ है। जिसने बीजेपी खड़ी की, पिछले बार चुनाव में आप खड़े थे। जिसने यहाँ बीजेपी स्टैंड की, वो बीजेपी कहाँ है अमरावती में? उस पर गौर करो ना आप, वो देखो ना आप। तो आपकी प्रतिस्पर्धा बीजेपी से है कि कांग्रेस से? आप बीजेपी को इतना बोल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार तो बीजेपी थी नहीं, सेना की सीट दी थी, वो मात्र 15,000 वोट पे रह गई थी। आप और कांग्रेस ही थे। आधी बीजेपी कांग्रेस को, आधी बीजेपी कांग्रेस को वोट मारा ना, आधी बीजेपी ने कांग्रेस को वोट मारा ना। कहाँ गया इनका हिंदुत्व, कहाँ गया? आधी बीजेपी ने कांग्रेस को वोट मारा। नहीं, आप भी तो शिवसेना के साथ में, आप भी तो हिंदुत्व का झंडा लेके चले थे। कहाँ झंडा लिया हमने? आपने शुरुआत में, अरे हम हिंदू है, हिंदू पर हम पर गर्व है, हिंदू पे हम पर गर्व है। उनका लेकिन हमारा हिंदुत्व रास्ते पर का नहीं है, राष्ट्रीयत्व है, देश को संभालने वाला हिंदुत्व है। कट जाएंगे देश के लिए, मर जाएंगे। और बच्चों को बस 350 गुने दाखिल है इन आम लोगों के लिए। यह ऐसे आंडू पांडू थोड़ा है। 115 बार खून दिया है बच्चों को ने, और देश का हित हमेशा दिमाग में रखकर हमने आगे कदम उठाया। इनका हिंदुत्व रास्ते पर का है, हमारा अंदर भीतर है, हमारे अंदर। तो क्या
विकास पर अभी हिंदुत्व हावी होते हुए दिख रहा है। पिछली बार जैसे लोकसभा देखो, ये इनकी गंदी राजनीति है कांग्रेस वालों की और भाजपा वालों की। इन्होंने गरीब को गरीब रखा है और अमीरों को अमीर रखा है। यहाँ सोयाबीन के भाव नहीं मिल रहे हैं, ना कांग्रेस वालों ने आवाज उठाया ना भाजपा ने भाव दिए। कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग 2004 को स्थापित किया, 2006 को स्वामीनाथन पूरा हुआ, तो कांग्रेस ने 50% मुनाफा लेकर भाव देना चाहिए था। स्वामीनाथन ने कहा, स्वामीनाथन आयोग ने क्यों नहीं दिया? कांग्रेस वालों ने। कहां गई तुम्हारी किसानों के प्रति निष्ठा? क्या किसान हिंदू नहीं? क्या किसान मुस्लिम नहीं? क्या किसान बौद्ध नहीं है? फिर बीजेपी ने बोला कि हम 50% मुनाफा लेकर भाव देंगे। कहां गए मोदी जी का ये बयान? क्या किसान को तुम हिंदू मुस्लिम में नहीं मानते हो? वो जीना नहीं चाहिए देश के अंदर। 7,000 भाव की सिफारिश की सोयाबीन की, 5,000 जाहिर किए। 9,000 भाव की सिफारिश की कपास की, 7,000 जाहिर किए। किसान को मारने जा रहे हो तुम। अभी कांदा निर्यात बंदी करने के वजह से हमारे जो किसान उत्पादक संतरा उत्पादक शेतकरी किसान है, उनको जो आयात कर वहां लगा दिया बांग्लादेश ने, परिणाम क्या हुआ? कांदा गया नहीं और संतरा वाले को मरवा डाला। बीजेपी की यह नीति है। क्या किसान हिंदू नहीं है? ये जो राजनीति है ना, ये नामर्दों की राजनीति है। खुद के बल कुछ रहा नहीं, काम करने की ताकत नहीं कार्यकर्ताओं में और खुद में भी नेताओं में। तो ये धर्म का बंटवारा करके आप राजनीति करना चाहते हो तो हम बच्चू को ऐसे बंटवारा को तोड़ेगा। किसान और मजदूर की राजनीति करेगा बच्चू को, जिसमें सब धर्म का भला हो, सबका भला हो और हिंदुस्तान शान से खड़ा हो। मूलतः आपका जो प्रश्न है सारा किसानों को लेकर, किसान संपन्न तो देश संपन्न। आपने अभी कांग्रेस के बारे में भी कहा, बीजेपी के बारे में भी कहा। महाराष्ट्र की बात करें तो किसी एक की सरकार, किसी एक की बैठना, आप किसी न किसी को समर्थन। मेरी सरकार बनेगी बच्चू कडू की सरकार। इस बार प्रहार की सरकार। 7 खासदार पे एमपी पे अगर देवगौड़ा पंतप्रधान बन सकता है तो बच्चू कडू 4 पे भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारी सरकार रहेंगी, लिख लेना बात पर। तो क्या मैं भावी मुख्यमंत्री के बिल्कुल भावी मुख्यमंत्री अभी से घोषणा कर डालो। क्यों नहीं घोषणा करो? महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री मानकर महाराष्ट्र के लिए अब क्या आपके सामने? आपने अभी सब मतदार संघ का यहाँ का अपन ने चर्चा की है कि यहाँ के किसान की, पूरे महाराष्ट्र के किसान की हाल है। हर जगह के किसान, हर जगह तो बच्चों को नहीं जाएगा ना, फिर पूरे महाराष्ट्र का सोल्यूशन कैसे होगा? यूट्यूब है, तुम्हारा चैनल है, क्यों नहीं जाएगा भाई? फिजिकली जाना थोड़ा जरूरी होता है। विचार पहुंचाना है। विचार आप पहुंचा ही रहे, मेरा ही काम तुम कर रहे हो। क्या पहला काम रहेगा महाराष्ट्र में आप किसानों के प्रति या युवा? ये देश की विषमता, युवा का रोजगार भी बहुत बड़ी समस्या है। आर्थिक विषमता को खत्म करेगा बच्चू कडू। या गरीब का एजुकेशन अलग और अमीर का एजुकेशन अलग नहीं रहेगा। एक साथ बैठेंगे सब। जो कष्ट करता है, मेहनत करता है, उसको एजुकेशन मिला नहीं। आज हॉस्पिटल के अंदर एक बेड पे 2-2 आदमी वहां उपचार लेते हैं, ये खत्म करेगा बच्चू कडू। बजट के अंदर जो प्रशासकीय पर खर्चा होता है, जो अधिकारी और हमारे नेताओं पे खर्चा होता है, उसको कटौती लाएगा बच्चू कडू। किसान और मजदूर को, हमारे कामगार को कंपनी जिस तरह से निकाल देती है, वो रोकेगा बच्चू कडू। यानी ये आपके घोषणा पत्र है महाराष्ट्र के, यदि आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो? बनते हैं तो बनेंगे, बनते हैं तो क्योंकि स्वास्थ्य की बात की है, आपने रोजगार की बात की है, आपने किसान की बात की है, आपने इंडस्ट्री की बात की है। तो इन सब चीजों में जब आदमी चल जाता है फिर अपना क्षेत्र भूल जाता है। मुख्यमंत्री क्षेत्र भूला नहीं बच्चों को ने। अभी भी आप देखो, दो बार देवेंद्र जी फडणवीस ने वरुड में खुदाई मारी, संतरा प्रोसेसिंग से एक वीट पे पत्थर भी नहीं लाया। बच्चों को ने एक बार भी खुदाई नहीं मारी। 15 करोड़ का संतरा प्रोसेसिंग का प्लांट तैयार हो गया, प्रोसेसिंग पूरी हो गई और आज 4 देश में माल भी जा रहा है। 100-150 करोड़ का प्रोसेसिंग हमारा शुरू होने जाने वाला है। ये शुरुआत थी और कम से कम 88 करोड़ की सूद गिरनी, हमारा आखिरी का जीआर भी निकल गया। बैरम के अंदर 200 एकड़ की जमीन दी, वहां तो 150 करोड़ का प्लान तैयार हमारा है। चांदूर बाजार में एमआईडीसी खड़ी हो रही है। मैं मतदार संघ में मैंने जितना जान डाली है ना, हिंदुस्तान का कोई लीडर नहीं डाल सकता है। ये कि 1 SMS पे उसका काम होता है। ये बच्चू कडू की पहचान है मतदार संघ के अंदर, एक SMS पे काम होता है। फिर भी पूछते आपसे कि आप 5 काम बताइए, कौन से काम किए आपने करके? देखो, तीन धरण थे,
बच्चे को 4 धरण निर्माण हो गए, उसका कम से कम 3,500 करोड़ पूरे का खर्च। मतदार संघ में पानी की कहीं समस्या नहीं है। देखो आप समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं, आपने पूछ क्या रहा हूं मैं, आप आपने आप पहले जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, ये नहीं, मैं हजम नहीं तो हो रहा। जानकारी दे मैं समझ रहा हूँ, आप जिस तरह से जवाब सवाल पूछ रहे हैं, मेरी बात तो पूर्ण होने दो। बोलिए ना। देखो 50 साल के अंदर 3 धरण थे, कितने थे? तीन 3। बच्चू कडू आया तो कितने धरण हुए? चार 6। 4 नहीं, कम क्यों कर रहे भाई? 2। आपने चार बोला, मुझे चार मैंने सुना 6 है, ऐसा बोला लगा। मैंने। और 2 लाख हेक्टेयर सिंचन के अंदर आएगा। पहले एक भी गांव में धरण का पानी, शुद्ध पानी नहीं था, मिलता था गांव के अंदर। ये बच्चू कडू है। 19 गांव की योजना आई, 24 गांव की योजना लाई, 88 गांव की योजना लाई, 105 गांव की योजना आई। अब हर गांव में, हर घर में जो अमीर को पानी मिलता है वो गरीब को पानी मिलेगा। ये हम सब जाके देख देने सकते हैं, आप जितना बोल रहे हैं आपके कार्यकर्ता कट जाएगा बच्चू कडू, कट जाएगा यहां से, तभी आपने बोला होगा। यहां से कट जाएगा, यहां से। तुम्हारे सामने फांसी लूंगा, झूठ भी निकला तो, हमको तुम्हारे आरोप स्टूडियो बनाओगे, में। साथ में हमको आरोपी बनाओगे। हाँ, क्यों नहीं बनाएंगे? बच्चों को ऐसे झूठी बातें नहीं करता है। फ्यूचर का क्या प्लान है अचलपुर के 200 लिए बेड का, और महाराष्ट्र पूरा के तो होने लिए? दो ना। 200 बेड का हॉस्पिटल आया, जो जिले के अंदर ही होता है, वो चांदूर बाजार में। मेरा आदमी बता देंगे आपको। जी, नहीं देखूंगा, अचलपुर में जितने बोल रहे हैं मैं सारा जाके 75% काम पूरा हुआ है, 75%। चांदूर बाजार में 30 बेड का हॉस्पिटल था, 60 बेड का किया है, चालू हो गया। चालू हो गया। सब बता दो ना रे भाव, रोही पाटिल दाखून दे। आसेगांव का हॉस्पिटल 75% काम हुआ। गांव के अंदर ग्रामीण रुग्णालय, 2 प्राथमिक आरोग्य केंद्र हमने लाए। आरोग्य की व्यवस्था सक्षम महिला बाल रुग्णालय जो खाली अमरावती में है, वो हमारे चांदूर अचलपुर में खड़ा किया। ये क्या कम है? 20 साल के अंदर, 50 साल में हमारा गोडाउन में आईटीआई भरता था जब 2 पालक मंत्री थे। अब मेरा आईटीआई राज्य में पहला है चांदूर बाजार का। 10 करोड़ का निधि दिया और लोगों से दान लिया है। जमीन काकड़े ने दान लिया, जमीन नहीं थी यहां, यह खड़ा किया हमने आईटीआई। सब वसतिगृह गोडाउन में थे, बच्चू कडू ने इमारत के अंदर लाया है। पानी की व्यवस्था हो गई, धरण डैम हो गए। हर नदी पे आपको बंधारा दिखेगा। 111 तालाब का पूरा मटेरियल उसके गाड़ निकालकर वो प्रभावित किया है। 1 लाख लोगों का ऑपरेशन किया है, 1 लाख। दिव्यांग मंत्रालय खड़ा कर दिया हिंदुस्तान के अंदर, उसका नाम बच्चू कडू। और अनाथों का आरक्षण निर्माण किया। ग्राम पंचायत कर्मचारी का पगार 6,000 था, बच्चू कडू है 12-15 हजार करने वाला पूरे महाराष्ट्र के लिए। रोजगार सेवक को 8,000 रुपये महीना शुरू कर। ये हमारा प्रयास है, हमने किया ये। और किसान का आवाज हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा और अच्छे तरीके से किसी ने आवाज उठाया ना, उसका नाम बच्चू कडू है। पूछो पूछो। मेरा हुआ नहीं। अब आप यहाँ से 4 दिन, आपको 5 दिन बचे हुए, विपक्ष भी प्रहार कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं उसका। बराबर। बीजेपी को जैसे आपने बात बिखरी, बीजेपी बिखरी हुई, आपने कहा कि डमी कैंडिडेट दिया तो बिखरे, बीजेपी का वो बिखरने का फायदा आपको होगा सीधा सीधा। मैं अब वोटर्स की बात करते हैं। देखो, मेरे को वोट मारने वाला भाजपा भी है, कांग्रेस वाला भी है, राष्ट्रवादी, शिवसेना, 2 शिवसेना, 2 कांग्रेस वाले, सब मेरे को वोट मारने वाले। सभी जाति धर्म के लोग बोलेंगे अब बच्चू कडू के सिवा दूसरा नेता ही नहीं है। कैंसर पेट दुखा तो बच्चू कडू, एजुकेशन में एडमिशन नहीं है बच्चू कडू, शादी नहीं होती है, कुछ पैसे की कम है बच्चू कडू, अगर कोई गिर जाता है तो बच्चू कडू। फिर वोटिंग के टाइम तो मैं पूछा, सब इतना 20 साल से हो रहा, फिर वोटिंग के टाइम पे इतना प्रयास और कहाँ प्रयास कर रहे भाई, कहाँ प्रयास कर रहे? पूरे चुनाव के अंदर 5 दिन तो मैं मतदार संघ में पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ। आपको महाराष्ट्र में पूरे सीटें खड़ी ना, आपको सब जगह घूमना ही पड़ेगा ना। यहाँ फिर ये ऐसा आदमी है कि जिसकी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं, ना दिल्ली और मुंबई में, गांव में रहकर अगर महाराष्ट्र की बात करते तो ये पूरे अमरावती के लिए अभिमान की बात है, गर्व की बात है। 40 उम्मीदवार खड़े कर दिए हमने। सरकार अमरावती अचलपुर से चलने वाली है, इसका गुणगान आप भी करना चाहिए। ये करेंगे, मैं भावी मुख्यमंत्री के साथ में बैठा तो हूँ। ऐसे बोलने से थोड़ा होता है, ऐसे अंदर से बात होना चाहिए। ये थे हमारे साथ में बच्चू कडू, यानी सीधा सीधा हम बोल सकते, डेयरिंग जो बात करने की, जवाब जो देने का, मुझे भी बीच बीच में रोक के कि नहीं मेरी बात पूरी होने दो। यानी कुछ बोलने को है। कई बार हम जिससे चर्चा करते हैं कि बोलने को नहीं लेता,
पहले हमको प्रश्न देने पड़ते हैं। यहाँ पे हमने कोई प्रश्न नहीं दिया, सीधा सीधा सवाल किया बच्चू कडू से। और 20 साल की राजनीति में निश्चित रूप से जो काम इन्होंने बताया, जो लोग कह रहे थे कि नहीं दिए, 5 काम बताया, और जो काम किए वो हम भी जाके देखेंगे, आपको बताएंगे कि जो काम बच्चू कडू बोल रहे हो कितना है। आने वाले चुनाव में पूरे महाराष्ट्र में प्रहार और इनके साथ में सहयोगी पार्टी की सीटें लड़ी है। अंतिम एक मतदाताओं के लिए संदेश शांति वाला। मैं मतदाताओं को बताता हूँ कि आप वोट मेरे लिए भगवान के समान है। मैं नेताओं को पूछता नहीं, आम जनता ही मेरे लिए भगवान के समान होती है। और जिस तरह से बच्चू कडू को आपने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार चुन के दिया है। अब बच्चू कडू अचरपुर के लिए नहीं लड़ रहा है, पूरे महाराष्ट्र के लिए लड़ रहा है। इन लोगों के लिए कि जो हमारे मेहनत करने वाले लोग, बहुत मेहनत कर ही हमारा पूरी जिंदगी चलाते, उन लोगों का आवाज बनने जा रहा है बच्चों को। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ मतदार भाइयों को कि जात धर्म और इस राजनीति को छोड़कर हमारी अपनी राजनीति, हमारे मुद्दों की राजनीति, मेरे समस्या की राजनीति होना चाहिए। जहाँ किसान भी भूखा नहीं मरना चाहिए, व्यापार का व्यापार भी चलना चाहिए, और मजदूर भी ताकत से खड़ा रहना चाहिए, और बेरोजगारी भी हटना चाहिए। तो इसके लिए आप सभी को मैं अपना आवाज बनने जा रहा हूँ। उस आवाज को आप ताकत दो और पूरे महाराष्ट्र का तख्त बदलने की ताकत रखो। मैं आप सबको ये न आने वाले 20 तारीख को 5 नंबर की बटन है, 5वीं बार मैं चुन के आने वाला हूँ, और मेरी जन्म भी तारीख भी 5वीं है। ये बड़ा शुभ शकुन है। कर भला तो होगा भला, और इसलिए भगवान भी हमारा भला करने वाला है। धन्यवाद।